मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में होता है क्या कुछ है, कैसे कैसे मतलब एलिमेंट्स। हाँ जी, कोई भी एक बच्चा परमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो तो आई जानी है अपने पास में, तो उसकी टेंशन मत लो आप। मैंने परमिशन दे दी तो वो आ जाएगी वीडियो अपने पास में। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब अपने पास में पीरियोडिक टेबल बनी कैसे। अभी ये ना, जैसे कि चैप्टर क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, मत ध्यान रखना ना। जैसे कि नॉर्मल जो चैप्टर अपने पहले किए थे फिजिकल वाले, उनमें कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब समझने वाले। ये चैप्टर इजी चैप्टर होते हैं, इनको थोड़ा थ्योरेटिकल है, बस अपने को रिवाइज ज्यादा करना पड़ेगा। पिछली वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने उस पे, तो वहां पे आप चेक कर लेना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, क्योंकि उसमें ऐप में कुछ एरर आ रहा था, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कैसे कैसे मतलब अपने पास में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कुछ बताया किसके हिसाब से, फिर बाद अपने पीरियोडिक टेबल एक जन बनाई कि कैसे मतलब एलिमेंट्स को अपने अरेंज करेंगे। हाँ, टेस्ट टॉपिक अप टू स्पेक्ट्रम तक आएगा आपका, लेकिन स्पेक्ट्रम भी इंक्लूड ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले लिखो प्राउस्ट प्राउट्स हाइपोथेसिस। टेस्ट आज नहीं है, टेस्ट आपका नेक्स्ट मंडे को है, बताया तो था आपको। आपको शेड्यूल पे आया होगा कि ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी क्लास होया करेगी, मंडे को टेस्ट हुआ करेगा आपका, हर मंडे। ठीक है, प्राउस्ट हाइपोथेसिस, इसमें लिखो इसने मतलब इन्होंने क्या बताया अपने को कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। क्लास कब शुरू करनी है, क्लास 9 to 10 होती है ना क्लास आपकी। हाँ, तो प्राउस्ट हाइपोथेसिस इसमें क्या बताया अपने को कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं अपने पास में सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने। मतलब ये सबसे पुरानी कहानी है, मतलब जब तक अपने को कुछ भी नहीं पता था दुनिया में, तब ये एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया था कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। और एटॉमिक वेट जो होता है एलिमेंट्स का, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, वो क्या होता है अपने पास में, एन होता है। आवाज नहीं आ रही? आ रही होगी आवाज आपकी, मतलब मेरी तो आवाज आ रही होगी आपके पास में। देखो, नहीं तो नेट कनेक्शन चेक कर लो एक बार। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एन होगा। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक हाइड्रोजन का एटम का एलिमेंट क्या होता है, 1 ग्राम होता है ना। जैसे 1 होता है अपने पास में वेट, तो उसके हिसाब से अपने एटॉमिक वेट अपने एलिमेंट का फाइंड करेंगे, तो वो एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि प्राउस ने अपने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे क्या मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही उसका वेट हो जाएगा। तो ये अपने को बताया, लेकिन ये चीज अपने को सही नहीं है। आवाज काफी स्लो है, अभी भी स्लो है। हाँ, डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसे प्राउस्ट हाइपोथेसिस में, ही सिंपली एज्यूम दैट, ही सिंपली assumed that all the elements, all the elements made are made up, sorry, are made up of hydrogen, of hydrogen। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था, मतलब ये थ्योरी थी इनकी। he simply assumed that the all elements are made up of hydrogen। तो इसके बाद ड्रॉबैक्स लिखो इनके,
कि क्या क्या ड्रॉबैक आए बाद में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब कोई चीज अपने फाइंड करते हैं ना, जब स्टार्टिंग कोई लॉ आता है या कुछ भी थ्योरी देता है कोई, तो वो एक टाइम के लिए सही होती है, बाद में अपने पास में सही से पता चल जाता है, वो उसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। तो ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ड्रॉबैक और लिमिटेशंस, ठीक है, ड्रॉबैक और लिमिटेशंस। तो इसको वापस से लिख लो, इन्होंने क्या बताया, मतलब प्रिंसिपल नहीं है एक तरह से, इन्होंने बात थ्योरी बताई थी कि क्या चीज है अपने पास में। ही सिंपली एज्यूम्ड दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्राउस ने अपने क्या बताया कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। अभी तक कुछ नहीं करवाया, इतना मैंने बस इतना ही लिखवाया था कि प्राउस ने अपने को इतना बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। आगे लिखो, ड्रॉबैक्स लिखो इसके। तो ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन। पहला तो अपने को ये पता चला, चैप्टर अपने पास में पीरियोडिक टेबल है, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी formed by hydrogen, cannot be formed by hydrogen। तो कोई भी अपने पास में एलिमेंट है वो अपने पास में हाइड्रोजन से मिलकर बना नहीं होता, तो ये अपने को बाद में पता चला, तो वो इसका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक देखो, ये फर्स्ट था। सेकंड ड्रॉबैक, द एटॉमिक वेट, the atomic weight of all element were not found as whole number। मतलब इनके हिसाब से तो क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन का मास अपने 1 ले लिया तो सारे होल नंबर आना चाहिए एटॉमिक वेट, पर एक्चुअल में अपने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में होल नंबर नहीं होता। होल नंबर क्या होता है, मास नंबर आता है होल नंबर। एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे कार्बन का कैलकुलेट किया था 12.011 आया था अपने पास में, तो वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है एटॉमिक वेट। तो वो एटॉमिक वेट बाद में आपने कैलकुलेट किया कि फ्रैक्शन में भी है, तो ये कह रहे थे होल नंबर में आएगा, तो होल नंबर आता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन की अगर बात करूं, कितना होता है वेट, 35.5, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया, है ना। तो पहली थ्योरी तो ये थी अपने पास में पीरियोडिक टेबल जब अपने बना रहे थे। फिर सेकंड थ्योरी देखो, सेकंड थ्योरी, डॉबनेट ट्रायड रूल। तो इन्होंने क्या बताया अपने को कि जो भी एक एलिमेंट होता है, मतलब जो उसके पहले का एक एलिमेंट है फिर बाद का एक एलिमेंट है, दोनों का अगर सम करें तो बीच के उसका मास आता है। ये कुछ इन्होंने अरेंजमेंट करके बताया था। तो इसमें लिखो, आप थ्योरी लिखो, मैं बोलता हूं। हाँ जी, लिखो पॉइंट। he pointed out that he pointed out that within a group he pointed out that within a group of of three elements having similar chemical and physical properties, having similar and similar chemical and physical properties, the atomic weight of the middle element, the atomic weight of the middle element is that mean of the other two, is that mean of the other two। स्टार्टिंग से बोलता हूं, हाँ जी। he pointed out that he pointed out that within a group within a group of three elements having
similar chemical and physical properties, having similar chemical and physical properties, the atomic weight of the middle element, the atomic weight of the middle element is the mean of the two, is the mean of the other two. ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो एग्जांपल्स देखते हैं आप अपने आगे। देखो ट्राइड रूल के एग्जांपल्स कुछ इस टाइप में लिए थे, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी ग्रुप में, और जो इनका एटॉमिक वेट होगा मिडिल एलिमेंट का वो मीन होगा फर्स्ट और थर्ड वाले का। जैसे कि लिथियम का मास कितना आता है, 27 आता है, इसका 39 आता है। तो सोडियम का कैलकुलेट करना है, वो आता है 7 + 39 अपॉन 2, तो कितना आ गया 23 अपने पास में इसका क्या होता है, मास होता है। ठीक है, ये अपने पास में मीन वैल्यू आती है एटॉमिक वेट की। और ऐसे अपने पास में अगर इसका कैलकुलेट करें, मतलब ऐसे सभी एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका अगर आपने देखें तो यहां से इसका 40 आता है, इसका एक्चुअल मास 88 होता है और इसका मास 137 आता है। अगर इसका मीन निकालें तो मीन आता है अपने पास 40 + 137 डिवाइड बाई 2, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही थी। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी और उनका जो मीन मास है वो लगभग सेम आता है, मतलब मास उनका। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड वाले को अपना मीन लेते हैं तो वही उसका मास आएगा। ठीक है, तो ये डॉब ने ट्राइड रूल था। लिमिटेशन देखो इसकी, ड्रॉबैक या फिर, तो ड्रॉबैक देखो, all the non elements, all the non elements could not be arranged as triads। कि लिमिटेशंस क्या आती है कि जितने भी अपने को एलिमेंट्स मिले सारे एलिमेंट्स को अपने ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, कुछ ही एलिमेंट्स को अपने ट्रायड की फॉर्म में अरेंज कर सकते थे, तो इसलिए वो इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, लिख लो ड्रॉबैक क्या है, ऑल दी नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड, ऑल दी नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड। ठीक है, तो मीनिंग क्या था कि सारे जितने एलिमेंट्स अपने पास मिले थे नेचर में उनको अपने सभी को ट्रायड की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, ओनली कुछ ही एलिमेंट्स को लिख पा रहे थे ना, तो उसका लिमिटेशन हो गया कि ये सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। अभी देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या अपने रूल्स पढ़ेंगे, आपने वैसे पढ़े होंगे कुछ रूल्स तो पहले, तो वो सेम रूल्स ही हैं पीरियोडिक टेबल के। तो देखो
हाँ जी, आज नया चैप्टर शुरू किया अपनों ने, 10th क्लास में किए थे आपने। ठीक है, तो आगे करते हैं अपने न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे अपने पास में जो होते हैं मतलब नॉर्मल म्यूजिक का अपने पास में जो 8 एलिमेंट 8 प्रॉपर्टीज लेते हैं अपने, जैसे कि है ना, तो उनके हिसाब से अपने पास में ये सारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। इन्होंने ये बताया था अपने पास में, जैसे कि होता है सारे सारे गामा पा था नी सा, है ना। तो जैसे कि यहां से अगर देखा जाए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अपने पास में कि पहले पॉइंट्स जब आते हैं स्टार्ट करते हैं तो 8th नंबर वापस क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी रखता है फर्स्ट वाले के से, सा आ जाता है वापस, है ना। तो वैसे अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और फिर सोडियम। अब ये सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ये इन्होंने अरेंजमेंट बताया था, मतलब वहां तक अपने पास जो भी एलिमेंट्स मिले थे उनको अरेंज करके ये वैल्यूज अपने को बताई थी। तो आप इसमें लिखो डेफिनेशन, मतलब पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसमें, ए पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, if the elements are if the elements are arranged in order to their if the elements are arranged in order to their increasing atomic weight, if the elements are arranged in order to their increasing atomic weight, every eighth element had every eighth element have every eighth element had similar properties similar properties to first one, like the first and eight similar properties to the first one, like the first and eighth, not in music। स्टार्टिंग से बोलता हूं एक बार फिर से देखो। हाँ जी, if the elements are arranged in order to their increasing atomic weight, if the elements are arranged in order to their increasing atomic weights, every eighth element had similar properties to the first one, like the first and eighth note in music, one like the फर्स्ट एंड एट्थ नोट इन म्यूजिक। ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लेना, जैसे कि अपने पास में म्यूजिक में होता है ये सा वापिस आ जाता है, वन और एट्थ सेम होता है, वैसे ही अपने पास में अगर उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो एट्थ जो एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी रखता है फर्स्ट वाले से। एक बार फिर से बोलता हूं, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लो, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक वेट्स, every eighth element had similar properties to first one, like the first and eighth note in music। for example, ये एग्जाम्पल लिख लेना, है ना। जैसे कि आगे देखा जाए तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और फिर आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज लगभग सेम, मतलब वहां तक अपने को जितने एलिमेंट्स मिले थे उनको अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, तो अपने पास में ये अरेंजमेंट आ रहा था। ठीक है, समझ गए पहला पॉइंट। तो अब सेकंड पॉइंट लिखो, बी पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, मतलब अपने पास में इनर्ट गैस के बारे में तब तक कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो अपने पास में सब कुछ सही आ रहा था। इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ठीक है, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। सी पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, all the elements could not be classified on the basis on this
बेसिस नहीं, सोडियम रिपीट नहीं हुआ, मतलब अपने पास में ना हर एक लाइन का अलग अलग मतलब देख रहे हैं अपने। जैसे कि अपने पास में यहाँ पे ये लाइन अलग है, लिथियम और सोडियम कंपैरिजन कर रहा है। अब वो ना ऐसे होता है कि एक्चुअल में तो ये सा यहाँ पे नहीं लिखते अपने, ये सा यहाँ यहीं पे लिखते हैं, तो ये फर्स्ट और एट्थ सेम हो गया। ऐसे पोटेशियम इसके नीचे आ जाता है, मतलब इसको लाइन को हटा के आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे पोटे। अब देखो फर्स्ट एट्थ सेम हो गया, ये फर्स्ट एट्थ सेम हो गया, मतलब ऐसे, ठीक है। वो रिपीट नहीं हो रहा सोडियम, वो तो एक बार मतलब सेम ही चीज लिखी दो बार है, बस एक बार है तो सेम ही चीज वो, मतलब कंटिन्यू अगर अरेंज करें तो ये फर्स्ट और एट्थ सेम है, ये फर्स्ट और एट्थ सेम है अगर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज देखते हैं मीनिंग? हाँ जी बोलो। सर की जैसे मतलब न्यूलैंड ने बताया था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की मतलब प्रॉपर्टी सेम होती हैं। हाँ मतलब जैसे कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लिथियम +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, सोडियम भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, पोटेशियम भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उस हिसाब मतलब से। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं वो हाँ वही तो, प्रॉपर्टी? मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करते हैं एक टाइम पे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज क्या होता है, वो सारी चीजें, ओके। ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो आगे देखो ये अपने पास न्यूलैंड ऑक्टेट रूल था। उसके बाद देखो लोथर मेयर करो, लोथर मेयर करो। हाँ जी, ड्रॉबैक वही थे जो आपको लिखवा दिए मैंने कि इट ऑल द एलिमेंट्स को नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है इसका, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए क्लासिफाई नहीं कर सकते इस बेसिस पे। और इनर्ट गैस जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है, क्योंकि बाद में इनर्ट गैस आने पे वो एलिमेंट्स को अपने अरेंजमेंट वैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो लोथर मेयर करो, ये लिखो, ये क्या था? he plotted he plotted a curve between atomic weight and atomic volume of different elements, ठीक है। तो लोथर मेयर ने क्या किया, अपने पास में कर्व प्लॉट किया, किसके बीच में? एटॉमिक वेट के बीच में और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। मतलब वॉल्यूम क्या, उनके रेडियस के हिसाब से कि कौन कितना बड़ा एलिमेंट है, कितना छोटा एलिमेंट है, जो अपने बोहर के हिसाब से रेडियस निकालते थे ना, उसके हिसाब से। तो वहां से वॉल्यूम फाइंड किया और एटॉमिक वेट फाइंड किया, तो उनके बीच में कर्व प्लॉट किया था। तो वो कर्व प्लॉट करने पे क्या ऑब्जर्वेशन की उन्होंने, वो चीज अपने देखते हैं। तो लिखो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस लिखो, पहला पॉइंट लिखो आप सभी, मैं बोलता हूं। ऑब्जर्वेशन पहला पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना अपने पास में, ये तो अपने पास कर्व प्लॉट किया है, मतलब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। डेंसिटी तो अलग चीज है, बहुत अलग निकाल सकते हैं अपने, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी, तो पहला पॉइंट लिखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स
most electropositive elements, it mean that means alkali metals, that means alkali metals, alkali metal पता ना कौन सी होती है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अपने पास में क्या होती है, एल्कली मेटल्स होती है। तो लिखो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझ गए ना, फ्रेंसियम अपने पास में रेडियो एक्टिव मेटल्स आ जाती है, इसलिए मतलब ठीक है। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट मींस एल्कली मेटल, that means alkali metals occupy the peak position, फ्रेंसियम का यह एफआर सिंबल, लेकिन वो उसको रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, उसको बोलते हैं, वैसे एल्कली मेटल्स में आती है वो, लेकिन होती एक्चुअल में वो रेडियो एक्टिव मेटल होती है, मतलब रेडिएशंस निकलती है उसकी, में इतनी अपनी बस वो है नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल्स को ना अपने स्टडी नहीं कर पाते इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकलती है, जो कि अगर नॉर्मली अपने एयर वगैरह कहीं पे टच में आ गए तो ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है, इसलिए उसके बारे में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी बाकी सभी एलिमेंट्स के बारे में है इन्फॉर्मेशन, पर उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब एक एक चीज बता सके वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो वो सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बाद में पढ़ेंगे अपने 12th में चैप्टर आएगा आपको डी एंड एफ ब्लॉक, तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स सारी अपने पास में क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती है। तो इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिख रहे थे अपने, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट मींस alkali metals occupy the peak positions on the curve, occupy the peak positions on the curve। तो मैं एक बार कर्व बनाता हूं, आपको कर्व से समझ में आ जाएगा देख के पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स भी लिखेंगे अपने। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ कर्व आ रहा था अपने पास में। तो जो भी ये पीक पे पॉइंट थी, मतलब ये लिथियम था, ये पोटेशियम था, ये अपने पास में सॉरी ये सोडियम था, ये अपने पास में पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये अपने पास सीजियम, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपने पास में कर्व आ रहा था। ये अपने पास में यहाँ पे क्या, जैसे कि ये 10, ये 30, ये 50, ये 70, 90, ये 110, ये 130, ये 150, है ना। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इन एएमयू, ठीक है, एएमयू में। और यहाँ पे अपने पास में एटॉमिक वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास में लोथरमेयर कर्व है, मतलब उन्होंने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम और एटॉमिक मास, मतलब जिसका मास 10 था उसका वॉल्यूम इतना आ रहा था, मतलब यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे अपने पास में 60, है ना, यहाँ पे 80, है ना, ऐसे कुछ ये वॉल्यूम था उनका। तो जब उन्होंने ये कैलकुलेट किए, लिथियम ध्यान रखना Li है, तो जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया, वॉल्यूम कैलकुलेट किया और मास कैलकुलेट किया, तो उसके हिसाब से कर्व बनाया कि जैसे लिथियम है, इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, मास इतना, इससे कम है, जैसे जैसे मास इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे आया,
फिर बाद में वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे आया, फिर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसे मतलब बेसिकली अपने पास में क्या आ रहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था एक बार वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा, बाद में एक अचानक वॉल्यूम बढ़ रहा था, मतलब जो टॉप हाँ जी, तो जो अपने पास में वॉल्यूम्स थे, हाँ वॉल्यूम अभी आ रही होगी आपके पास में आवाज। हाँ जी, तो जो अपने पास में वॉल्यूम्स थे तो वो किसका ज्यादा आ रहा था, एल्कली मेटल्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा था, तो वो पीक पोजीशंस पे थे अपने पास में लोथरमेयर कर्व में। ठीक है, तो ये कर्व आप बाद में बना लेना, अभी एक बार देख लो बस, क्योंकि मैं फोटोज भेज दूंगा आपको। एक मिनट। हाँ जी, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रांसियम था, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि क्या था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पता है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता। तो जो प्रॉपर्टीज पता है उसके हिसाब से लगभग वो क्या है, मतलब एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है। पर एक्चुअल में क्या, उसमें रेडियस मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो, उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस वगैरह बहुत ज्यादा निकलती है। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है और उसमें प्रॉपर्टीज भी क्या है, मतलब लगभग उनके इस तरह से मैच करती है, तो इसलिए वहां पे रखा है इसको अपने, है ना। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या है कि जो भी एलिमेंट्स थे अपने पास में उनको अरेंजमेंट करना सबसे अलग काम था। अरेंजमेंट करने के लिए अपने पास में इतने सारे कर्व आए, जैसे लोथरमेयर कर्व हो गया, या फिर पहले डॉप ने ट्राइड रोल किया था, न्यूलैंड ऑक्टेट रोल किया था ना, वो सारे रूल्स मिला के अपनों ने बाद में एक्सप्लेन किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन आगे लिखते हैं, अभी तक एक ऑब्जर्वेशन लिखी अपनों ने, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। हम दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखो। हाँ जी, दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखो जी। हाँ जी बोलो। लास्ट पार्ट वापस रिपीट करता हूँ, देखो ऑब्जर्वेशन से फिर से बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या थी अपने पास में। ये करो को आप ध्यान रखना, करो मतलब वो तो ड्रॉ करना, तो करो आप समझ के ना कैसे ड्रॉ करते हैं, कि उन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया अलग से, मास अलग से कैलकुलेट किया, उनके हिसाब से करो ड्रॉ कर दिया, मतलब वो तो करो ड्रॉ करना तो एक मैथ्स का पार्ट है, वो तो हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, देखो एटम क्या होता है, स्फीयर टाइप का होता है एटम, तो उसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते अपने, 4/3 पाई r³ कर सकते हैं ना, तो वही तो वॉल्यूम फाइंड किया। तो उसके बाद में देखो, पहला अपने पास में ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इट मींस एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑन द कर्व, पीक पोजीशन ऑन द कर्व। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, less electropositive elements, that means alkali metal, that means alkali metal occupy the descending position, occupy the descending position on the curve. Less electropositive elements, that means alkali metal occupy the descending position on the curve. डिसेंडिंग पोजीशन कौन सी होगी अपने पास में, ये वाली, जैसे कि बेरिलियम यहाँ पे आ रहा था, बेरिलियम मैग्नीशियम यहाँ पे आ रहा था, कैल्शियम यहाँ पे आ रहा था, ये स्ट्रोंशियम यहाँ पे आ रहा था, और बेरियम यहाँ पे आ रहा था, है ना। तो ये डिसेंडिंग पोजीशन, बस जस्ट उसके नीचे वाली पोजीशन पे अपने पास में क्या मिल रहे थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल मिल रही थी। रिपीट करता हूं एक बार, लिखो आप, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, that means alkali earth metal occupy the descending position on the curve, occupy the descending position on the
करो। ठीक है, समझ गए? मतलब उसके जस्ट नीचे वाली पोजीशन, मतलब एल्कली मेटल्स के जस्ट नीचे आ रहे थे, उस वो वाली पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा था अपने पास में? लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो, मेटेलॉइड। थर्ड पॉइंट, मेटेलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल, metalloid and transition metal occupy bottom part of the curve, occupy bottom part of the curve। मतलब ऐसा कुछ, जैसे कि यहाँ पे कार्बन आ रहा था, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा था, यहाँ पे कोबाल्ट आ रहा था, यहाँ पे रुथेनियम आ रहा था, है ना? तो ऐसे कुछ अपने पास में एलिमेंट्स आ रहे थे। बेसिकली क्या था कि जो मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, है ना, वो सारे एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक की मेटल्स को क्या बोलते हैं? अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, किसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अपने ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द करो, ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द करो। एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल होती है उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड पॉइंट फिर से देख लो एक बार, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एल्कली, दैट मींस alkali earth metal occupy the descending position on the curve, occupy the descending position on the curve। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट, most electronegative elements, most electronegative elements, that means halogen, that means हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपने पास में क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। most electronegative elements, that means halogen, occupy the ascending position on the curve, occupy the ascending position on the curve। ठीक है, occupy the ascending position on the curve। मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ ब्रोमीन आ रहा था, है ना, और इधर अपने पास में कुछ क्लोरीन आ रहा था, तो वो असेंडिंग पोजीशन, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वो वाली पोजीशन अपने पास में कहां पे आ रही थी? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। मोस्ट, तो पॉइंट देख लो आप इसे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट मींस हैलोजन, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन दी कर्व। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन आ रहा था, यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा था, तो ये अपने पास में असेंडिंग पोजीशन में क्या आ रहे थे? हैलोजेंस आ रहे थे। तो ये चार चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। वॉइस नहीं आ रही? हाँ, डिसेंडिंग के बाद रिपीट करता हूँ मैं, वापस से देखो फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, जिनको वॉइस नहीं आ रही वो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो अपना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट मींस हैलोजन, fluorine, chlorine, bromine, iodine occupy the ascending position on the curve, occupy the ascending position on the curve। ठीक है, आगे चलें। एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। एलिमेंट्स हैविंग, elements having similar properties, elements having similar properties occupy similar position on the curve। Elements having similar properties elements having similar properties occupy similar position, occupy similar position on the curve।
ठीक है अपने पास में। आफ्टर 8 नहीं, मतलब ये तो सारे एलिमेंट्स के लिए है ना, तो लिथियम का तो अपने पास में एटॉमिक नंबर तो बहुत कम होता है, 3 होता है, तो आफ्टर 8 का नहीं देखेंगे अपने। ठीक है हाँ जी, दोबारा से बोलता हूँ, नोट देख लो। एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन दी करो, मतलब हाँ जैसे वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास में सिमिलर हो, तो हिसाब से मतलब कुछ भी प्रॉपर्टीज अपने पास लगभग सिमिलर आ रही है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपने पास में करो में क्या आ रहे थे, सेम जगह आ रहे थे, मतलब उनका मास ऐसे मान लो कि उनका साइज सिमिलर आ रहा है लगभग, उनपे उनका जो मास है वो लगभग सिमिलर आ रहा है, या फिर उनका मास अपॉन जो वॉल्यूम का जो साइज आ रहा है वो लगभग सिमिलर आ रहा है, तो वो चीजें अपने पास प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम थी उनकी। थर्ड पॉइंट रिपीट करता हूं एक बार। थर्ड पॉइंट ये था, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द करो। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द करो। ठीक है हाँ जी, कंक्लूजन लिखो उसके बाद में, पूरा एकदम कंक्लूजन क्या था उनका। कंक्लूजन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस करो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस करो, मतलब देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज लगभग जैसे कि अपने पास में ऐसा कुछ मान लो, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है या सेकंड ग्रुप की मेटल्स है, वो अपने पास में क्या रही है, उनकी पोजीशंस लगभग सेम रह रही थी, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है वो क्या रही थी, सारी टॉप पे रह रही थी, है ना, या फिर सेकंड ग्रुप की मेटल्स है वो सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में रह रही थी, वो एक तरह से पोजीशन तो फिक्स हो गई ना कि कौन कौन सी पोजीशन है, तो उस हिसाब से मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली एलिमेंट्स क्या रहेंगी, पोजीशन सेम रहेंगी। अब वो ऐसा नहीं है कि पोजीशन जस्ट एक के ऊपर एक ही रहेगा, वो वाली पोजीशन नहीं बता रहा, मतलब कि उनका एक डिसेंडिंग में तो सारे डिसेंडिंग में रहेंगे, एक टॉप पे तो वो सारे टॉप पे रहेंगे, तो वैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है आगे कंक्लूजन लिखो, on the basis of this करो, on the basis of this करो, Lothar Mayer proposed that, Lothar Mayer proposed that the physical properties of the elements, the physical properties of the elements are periodic function, on the basis of this करो, Lothar Mayer proposed that the physical properties of the elements are periodic function of their atomic weight, of their atomic weight, and this become the base of Mendeleev periodic table, this become the base of the Mendeleev periodic table। हाँ जी रिपीट करता हूं, on the basis of this करो, on the basis of this करो, Lothar Mayer proposed that the physical properties of the elements are periodic function of their atomic weight, and this become the base of Mendeleev periodic table। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या था कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक वेट का, मतलब एटॉमिक वेट के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज का अपने पता लगा सकते हैं, तो यही अपने पास में क्या था, बेस था किसके लिए, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है समझ गए, समझ गए ना,
लोथरमेयर करो। तो कल अपने वो करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कल से आगे अपने स्टार्ट करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वगैरह, और आगे देखते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वो जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया वो भेज देना अपने ग्रुप पे, ठीक है।